हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी में आज नया टॉपिक शुरू होने वाला है, स्फीयर। ठीक है, और आज स्फीयर का और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। ठीक है, तो ये जो गोला है, गोला सब कोई देखा है। ठीक है, गोला तो उसमें केंद्र होता है, केंद्र से लेके उसके बाहरी सतह तक जो एक रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, मान लो एक गोला है, गोला ये हो सकता है कि होलो हो, मतलब जैसे टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल हम लोग खेलते हैं तो बीच में खाली रहता है, तो उसमें भी केंद्र से लेके सतह तक आने वाला जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। लेकिन कोई गोला होता है लोहा का, हाँ गोला फेक होता है, वो लोहा का होता है, ठोस होता है वो पूरा, उसमें भी केंद्र से लेके सतह तक जो रेखा आएगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो गोला दो तरह का होगा, एक खोखला गोला, एक ठोस गोला। लेकिन अगर मान लो ये खोखला गोला है, खोखला गोला है, तो इसके अंदर मान लो पानी कितना आएगा, तो इसमें क्या निकालेंगे? उसका आयतन। ठीक है, इसमें कितना पानी भर सकते हैं तो उसका क्या निकालेंगे? आयतन। अगर ये ठोस है और ये लोहे का बना हुआ है तो इसके अंदर कितना लोहा है उसका आयतन क्या है, उसमें भी निकालेंगे। यही सूत्र लगेगा 4/3 πr²। क्योंकि इस गोले को अगर खोखला है तो उसमें क्या कर दिए? लोहे को पिघला के उसमें डाल दिए तो भर गया, गोला बन गया। तो इसमें कितना लोहा आया, लोहा जो है कितना जगह छेका है, तो उसको क्या बोलेंगे? आयतन। तो आयतन कितना है तो हमेशा क्या लगेगा? गोले का आयतन 4/3 πr²। तो इसका मतलब कोई भी गोला अगर खोखला है अगर ठोस है, दोनों में इसके आयतन में सूत्र क्या लगेगा? यही लगने वाला। ठीक, आप देखो, और इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब उस गोले के पूरे सतह को ऊपर टच करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा? 4πr²। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर इसी को बोलेगा गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही बात है। ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल या गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोलेगा? 4πr²। और गोले का आयतन कितना हो गया? 4/3 πr³। ये दोनों फॉर्मूला एकदम याद रखना है। अब क्या मान लो, अब ये गोला क्या है? ठोस गोला है। अब ये गोला क्या है? ठोस गोला। और आधा गोला को काट दिए, मान लो यहां से इसको काट दिए। अगर ये ठोस गोला है और इसको आधा काट दिए तो हमको कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, ये एक सरफेस हो गया, ये जो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था वो भी आधा हो गया, लेकिन एक नया उसमें सरफेस आ गया जो कैसा है? वृत्ताकार। एक नया सतह आ गया उसको काटने के बाद। ठीक है, तो वो सतह कैसा है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, पहले पूरा था कितना? 4πr², ये भी आधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, तो और जब संपूर्ण गोले का आयतन था 4/3 πr³, तो इसको आधा करेंगे तो देखो 4/3 πr³ में आधा से भाग दे देंगे। ठीक है, कितना से भाग देंगे? 2 से भाग दे देंगे। आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 टुकड़ा करेंगे 2 से भाग देंगे, तो ये कैसा बनेगा? देखो 4/3 πr³ गुना 1/2, तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा? 2πr³/3। तो अब देखो अर्ध गोले का आयतन कितना होता है? 2/3 πr³। अर्ध गोले का आयतन कितना होगा? 2/3 πr³। ठीक, यहाँ भी अर्ध गोला खोखला रहेगा चाहे ठोस रहेगा, सूत्र यही होगा। ठीक है, लेकिन अब अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कब? जब ये अर्ध गोला ठोस है। अर्ध गोला यहाँ पे कैसा है? ठोस है। अर्ध गोला अगर ठोस है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr²। लेकिन अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? ये 2πr² में πr² क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3πr²। ठीक है, ये हो गया 3πr²। इतना है समझ में? ये पूरा सूत्र हो गया। ठीक, आज यही तक रहते, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में वो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इतना सूत्र याद रखना है, तो इस चैप्टर का हर क्वेश्चन बनेगा। हरे कृष्णा।